मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। फैज़ान, राम, बाबू कुमार, हिमांशु यादव, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मोनू कुमार, विवेक कुमार, शिवम पांडे, दिव्यांशु पटेल, जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करिए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। उपेंद्र सिंह, राम राम भाई आप सभी को। राम राम गुरु जी। प्रीति, रोहित, विवेक कुमार, मनोज कुमार, सलोनी कुमार, अब नाम तेज हो गए मेरे प्यारे बच्चों। कल्पना रावत जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे एचसीएफ एलसीएम पर। आगे आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 4 बढ़ते हैं जी। कल तक मैंने आपको टाइप 3 करा दी थी, आज टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 में क्या है कि नंबर ऐसा कहेगा कि भाई, मतलब कुछ नंबर दे देगा कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो ए बी और सी से भाग देने पर, तो भाई वो सॉरी ऐसे कहेगा वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो ए बी और सी को भाग देने पर। तो छोटे से छोटा नंबर कुछ और नहीं, इनका एलसीएम ही होता है। हर बार रिमाइंडर आर बचाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नियम याद रखिएगा, जब भी सवाल में ऐसा कहे, कैसा कहे, जब भी सवाल में ऐसा कहे कि भाई वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे ए बी और सी से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर रिमाइंडर इन ईच केस, प्रत्येक बार जो शेषफल है मेरे प्यारे बच्चों वो आर बचे। अगर प्रत्येक बार शेषफल आर बचे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हर बार रिमाइंडर आर बचे, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा जी? भाई वो नंबर चाहिए जो ए बी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा हो, लोवेस्ट हो, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम। लेकिन एलसीएम से तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, हमें चाहिए रिमाइंडर आर। तो मेरे बच्चे एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो वो नंबर आएगा जो एबीसी से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर आर हो जाएगा। जैसे इस सवाल में आते हैं, कहता है जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5, 6, 8, 9 से भाग दोगे तो इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या होगा जी? तो आप कहोगे जी देखो 5 तो आगे मौजूद है नहीं, एलसीएम में 5 रहेगा। 6 में 2 यहां मौजूद है और 3 यहां मौजूद है, तो 6 को काट दो। अब 8 नहीं में 72, क्योंकि इनका एलसीएम थी 72 5 360। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5, 6, 8, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कराना, हर बार 3 रिमाइंडर बचाना है। तो हम वो नंबर ले लेंगे 360 जमा 3, यानी 363। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 363 को जब आप 5 से भाग देंगे 360 एग्जैक्ट 3 बचा, 6 से भाग देंगे 3 बचा, 8 से भाग देंगे 3 बचा, 9 से भाग देंगे 3 बचेगा। क्लियर है? आइए आगे करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों 8, 9, 12, 15 से भाग देंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? इनका एलसीएम। एलसीएम निकालना तो ये देखिए 15 लेंगे तो 3 और 5 है, 3 इसके अंदर मौजूद है तो 5 उठाओ। 12 को लेंगे तो 4 गुना 3, 3 इसके अंदर मौजूद है, 4 इसके अंदर है। हाँ जी देखो 15 में 3 गुना 5, 3 तो यहाँ है, 5 अलग था वो उठा लिया। 12 में 3 गुना 4, 3 इसमें है, 4 इसमें। अब 8 गुना 9, तो 8 नहीं 72 5 360, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 360। अब कह रहा है जी 360 नहीं चाहिए, हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 361। यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 361 आएगा। हाँ जी करिए जी आगे। अब मेरे बच्चे यहां एक चीज और होगी, सवाल में कहेगा यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसे हम, ना माफ करिए, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसे ए बी सी और डी से भाग दें।
तो प्रत्येक दशा में शेषफल एक्स वाई जेड डब्ल्यू बचे। जब भी डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर बचे मेरे बच्चे, हर बार डिफरेंट रिमाइंडर बचे, तो क्या करें? तो सर इस बात को समझिए कि वो छोटे से छोटा नंबर जो एबीसीडी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो कोई और नहीं इन नंबर्स का एलसीएम होगा। बिल्कुल ऐसा नंबर जो ए बी सी डी चारों से भाग हो जाए वो नंबर कुछ और नहीं इन नंबर्स का एलसीएम होगा जी। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों वो इनका एलसीएम होगा तो भैया वो कह रहा है कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना, रिमाइंडर एक्स वाई जेड डब्ल्यू बचे। तो ऐसे केसेज में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। और इस कॉमन रिमाइंडर को हम सी आर से डिनोट करेंगे। कॉमन रिमाइंडर का मतलब होगा, यानी सी आर का मतलब होगा ए में से एक्स घटाओ, बी में से वाई घटाओ, सी में से जेड घटा लो, और मेरे बच्चे डी में से डब्ल्यू घटाओ। ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड और डी माइनस डब्ल्यू घटा दिया सर। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका कॉमन रिमाइंडर। अब मेरे प्यारे बच्चों बात को सुनता कि जो भी मेरा एलसीएम आएगा उसमें से इनका कॉमन रिमाइंडर घटा देना। तो ये वैल्यू जो आएगी ये वो वैल्यू होगी जिसे आप ए बी सी डी से भाग दोगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू रिमाइंडर बचेगा। आप कहेंगे क्या ये हर बार कॉमन रिमाइंडर सेम आएगा इनके बीच में घटा के? हाँ। अगर ये सेम नहीं आया तो ये बन जाएगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, जो आप नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। क्लियर है? अब सवाल पे आते हैं। जैसे हमसे सवाल में कह रहा है भाई वो छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40। 20, 25, 35, 40 से भाग दें तो रिमाइंडर यही है, ये है। आवाज आ रही है क्या भाई? आवाज ही नहीं है मेरे बच्चों। अब बताना आवाज क्लियर है कि नहीं है? क्लियर आ रही? आई सही आ रही है भाई? है? तो मेरे बच्चे करना क्या है, यहाँ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका ये है कि देखो 20 आगे मौजूद है, हाँ सर यहाँ 25, 5 की पावर 2 यानी 25 एलसीएम में रहेगा ही रहेगा। भाई 35 में 5 आता है वो यहाँ आ गया, बचा 7 वो यहाँ लिख लेते हैं। 40 में 5 गुना 8 आता है, 5 यहाँ मौजूद है, बचा 8 को यहाँ लिख लिया। भाई अभी भी दिक्कत आ रही है? कट कट के आ रही है? कोई नहीं, इस सवाल को समझ लो, अगले सवाल में मैं माइक चेंज करा रहा हूं। देखिए तो 25 8 200, 200 को 7 से गुना किया मेरे बच्चे आया 1400। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो एलसीएम निकल के आया वो 1400 है। अब सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई जब इन्हें भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो अलग अलग भी आ रहा है। कैसे? वो ये कह रहा है कि भाई 20 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर आ रहा है 14, 25 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर आ रहा है 19, 35 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर आ रहा है 29, और 40 से भाग दे रहे तो शेषफल आ रहा है 34। तो इनमें से घटाओ, 20 में 14 गया 6, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे ये कॉमन रिमाइंडर कहलाता है, और कॉमन रिमाइंडर हमेशा इसमें से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब 1394 वो संख्या जिसे आप 20, 25, 35, 40 से भाग देंगे तो 14, 19, 29 और 34 आएगा। 1394 मेरा राइट आंसर। हाँ जी, जब तक आप अगला सवाल पढ़े मैं माइक चेंज कर रहा हूं। हेलो बच्चों, अब बताना आवाज अभी भी कट रही है क्या? देखिए भाई पीयूष अपने फोन में। मेरे बच्चों जल्दी से बताना आवाज ओके आ रही है क्या, या अभी भी प्रॉब्लम है? भाई कमेंट करो, ओके आ रही है? ठीक है। देखिए बाबू, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 24, 32 और 45 से भाग देने पर शेषफल इतना इतना इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों 15,
24, 32 और 45 से भाग दें। ऐसा क्यों होता है वो आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाता हूं, तो वहां आप समझ पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, आइए आइए अब ध्यान दीजिए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। इनका एलसीएम क्या आएगा सर? देखो, 15 में 5 मौजूद है, 15 थी 45 यहां है, तो इसे काटो। 24 में 8 थी 24, तो 8 यहां मौजूद है, 3 यहां मौजूद है। 32 और 45 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 32 गुना 45 मेरा एलसीएम आया। भाई गुना करेंगे तो 45 दूनी 90, 45 थी 135 और 9 144, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 144 ना 1440। अब कह रहा है जी जो रिमाइंडर है वो डिफरेंट आ रहा। 8 17 25 38, 8 17 25 38 मेरे प्यारे बच्चों मेरा शेषफल। तो 15 में 8 गया 7, 24 में 17 गया 7, 32 में 25 गया 7 और 45 में 38 गया 7। तो ये जो कॉमन रिमाइंडर आया है ये हमेशा घटाते हैं। हर हाल में जो रिमाइंडर आता है वो जुड़ते हैं, लेकिन कॉमन रिमाइंडर हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों घटाते हैं। तो मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1437 या 1433, 1433। तो मेरे प्यारे बच्चों 1433 वो बड़ा ना छोटे से छोटा नंबर होगा जिसे आप 15 से भाग दोगे 8, 24 से भाग दोगे 17, 32 से भाग दोगे 25 और 45 से भाग दोगे तो 38 शेषफल बचेगा। हाँ जी, आइए देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, लार्जेस्ट नंबर पूछे, लार्जेस्ट नंबर पूछे और स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या पूछे। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि भाई दो अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई 99। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर गिनती 9 तक जाती है, वहां तक एक अंक रहता है, फिर गिनती आती है 10 से, 10 से 2 अंक आते हैं, तो सबसे छोटी संख्या होगी 10। अगर मैं 3 डिजिट के पूछूं तो 999 और ये होगा 100। 4 डिजिट के पूछूं तो मेरे बच्चे होंगे 4 बार 9, तो ये होगा 30। अगर 5 बार पूछूं तो 5 डिजिट पूछूं तो 5 टाइम 9, और स्मॉलेस्ट पूछूं तो ये। यानी हमने एक रिलेशन देखा कि जितने भी अंक है, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा हूं तो जितने डिजिट है उतने ही 9 लिखने। 3 डिजिट है 3 बार 9, 4 डिजिट है तो 4 बार 9। ठीक है जी। लेकिन अगर छोटी से छोटी पूछें तो 2 अंक है तो मतलब 1 0, 3 अंक है तो 2 0, 4 अंक है तो 3 0, 5 अंक है तो 4 0, 6 अंक है तो 5 0। ये होते मेरे प्यारे बच्चों 2 3 4 5 50 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जानने का तरीका। अब हमें एक बात और कह रहा है क्या? अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर मेरे बच्चे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई 35 जो है मैं इसे 8 से भाग देना चाह रहा हूं, मैं इस संख्या को 8 से भाग देना चाह रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे भैया 8 चौक 32 बचा 3, शेषफल आया मेरे प्यारे बच्चों 3। बिल्कुल ठीक है। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? शेषफल आएगा मेरे बच्चे 3। 35 को 8 से भाग दिया, 8 चौक 32, शेषफल आया 3। अब अगर मैं ये हटाना चाहता हूं कि भाई 35 के आसपास कौन से 2 नंबर हैं जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो उसका एक तरीका है। पहला तरीका ये कि जो नंबर है उसमें से शेषफल हटा दो, तो 35 में से 3 घटाओ 32 भाग हो जाएगा।
यानी 32 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। दूसरा तरीका ये कि जो 35 है, अगर इससे बड़ा सबसे नजदीकी नंबर ढूंढना है तो तरीका यह है कि जो जिससे भाग दे रहे थे और जो शेषफल आया इनका डिफरेंस ले लो। तो 8 और 3 का डिफरेंस ये आया 5। तो जो मेरे बच्चे आपका डिफरेंस आया वो यहां जोड़ दो, तो 35 और 5 40। इसका मतलब 32 और 40 वो दो संख्याएं होंगी जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगी, जो 35 के नजदीक होंगी। हाँ जी, अब आगे पूछता हूं एक और सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई नंबर है n, इस n को मैंने 17 से भाग दिया, शेषफल आया 10। शेषफल आया 10 मेरे बच्चों। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार n के आसपास कौन से दो नंबर हैं जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। तो पहला तरीका कि भाई जो रिमाइंडर है वो घटा दो, ये भी 17 से भाग होगा। दूसरा तरीका, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 17 माइनस 10 करोगे आएगा 7। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो इसमें जोड़ दोगे तो भी ये नंबर 17 से भाग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह भाग देने का दो तरीका मैंने आपको सिखाया। अब मैं इसे सवालों पर इस्तेमाल करता हूं। आई अर्नव सोनी भाई लगी हुई है, तेरे कमेंट के बाद मैंने चेक कर ली, क्लास कल की बैच में अपलोडेड है। आपकी में पता नहीं क्यों डिलीट आपको दिखा रहा है, आप देखो अर्थमेटिक एडवांस में तो नहीं है कहीं आपके में। अरे किस सेक्शन में अपलोड है क्लास है? अरिथमेटिक में मेरे बच्चे सेक्शन चेक करवा रहा है, तो अभी चेक करके फिर बता रहे हैं। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 6 7 8 से भाग दें। तो सबसे पहले बताओ कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है जो 6 7 और 8 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? ये देखो 6 होता है 2 और 3, तो 2 तो इसमें, 3 नहीं है, 7 कहीं पे भी नहीं है और 8 8 है। तो 8 7 56, 56 को 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों 168 वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 से 7 से 8 से पूर्णतः भाग होती है, या 168 का कोई मल्टीपल। 168 मेरे प्यारे बच्चों भाग होगा या 168 का कोई मल्टीपल डिवाइड होगा जिसे भाग देने पर जीरो शेषफल आएगा, यानी एडवांस मतलब माफ करिए एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन कह रहा है जी 168 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? मल्टीपल ऐसा चाहिए जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाता हो, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नजदीक हो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जो मल्टीपल चाहिए ना वो चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नजदीक। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है सर? 4 9 के, 4 9 के। तो इसे मेरे बच्चे आपको 168 से भाग देना, क्योंकि मुझे तो 168 का मल्टीपल ढूंढना है इसके आसपास। तो कैसे भाग देंगे? भाग दोगे, देखो शेषफल क्या आ रहा है भाई, 16 छिक्के 96, 6 8 48, ये तो ज्यादा चला जाएगा, 5 पे जाएगा, तो 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, 5 8 40, 5 6 30 4 34, 5 6 5 और 3 8, 9 आया, 9 में 4 गया 5, 168, फिर 1 9 उतारा। यहां जाएगा मेरे बच्चे कितने पे? 1680 पे तो जाएगा, 9 पे जाएगा, तो 9 8 72, 9 6 54 और 7, 54 और 7 हो जाएगा 53, ना 54, एक मिनट, 9 से गुना करें, 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 6 54 और 7 61, हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1512। तो 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8। तो मोटी बात कुल मिला के यहां से हम जो कह सकते हैं वो ये कि सर जब आप इसे भाग दोगे, जब आप इसे भाग दोगे तो शेषफल जो निकल के आएगा वो आएगा 87, यानी इसे भाग देने पे रिमाइंडर आ रहा है 87। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं भाई 9999 के आसपास कौन सा वो नंबर है जो 168 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर दो तरीके हैं, 9999 में से या तो रिमाइंडर घटा दो,
या फिर 9999 में क्या जोड़ दो, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, तो 168 माइनस 87, तो 8 में 7 गया 1 और 16 में 8 गया 8, 81। तो या तो 81 जो अच्छा कितना था 87, माफ करिएगा, या तो 81 जोड़ दीजिए या फिर 87 घटा दीजिए शेषफल। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे में इसमें कुछ भी जोड़ूंगा, 9999 में अगर मैं एक भी जोड़ता तो 10,000 हो जाता। तो जोड़ेंगे तो 1 और 9 10, 8 और 9 17 और 1 18, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10,080। ये कितने अंकों की होगी सर, 1 2 3 4 5, मुझे कितने अंकों की चाहिए जी, 4 अंकों की, 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो गड़बड़ हो रही है, तो ये कैंसिल हो, ये सही है। तो इसे घटाएंगे मेरे बच्चे, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9, यानी 9912, ध्यान देना मेरी बात, 9912 वो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है। 9912 वो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो 6 7 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। आपने कहा जी ठीक है। अब कहानी बाबू ये है कि हमने ये कहानी तो सीख ली कि भाई 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाली, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो जो एलसीएम आ रहा है उसमें रिमाइंडर जोड़ दो। ये भी तो बेसिकली हमारा एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर अलग अलग, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6। तो हर बार देख रहे हो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 2 2। तो कॉमन रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 2, और कॉमन रिमाइंडर हमेशा घटाते हैं। तो कॉमन रिमाइंडर घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो आएगा 9910। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 9910 मेरा राइट आंसर, 9910 मेरा राइट आंसर। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमें पेपर में इस सवाल को कैसे करना चाहिए। तो जब हम पेपर में इस सवाल पे जाएंगे तो हमें यह देखना होगा कि सर सवाल को सोल्व करने के बाद जो भी हमारा एलसीएम आया होगा, हमें एलसीएम का कोई मल्टीपल लेना होगा, बिल्कुल ठीक है, और इसमें से कॉमन रिमाइंडर घटाना होगा। और कॉमन रिमाइंडर क्या है, 2। ये है मेरे प्यारे बच्चों कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर मुझे घटाना होगा, वो है 2। तो जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। अब तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे एलसीएम बताओ क्या होगा, या एलसीएम का कोई मल्टीपल बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो भी आंसर दे रखा होगा ना उसमें 2 जोड़ दो। तो जो ये आंसर आएगा ना, ये हर हाल में इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा और इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। तो आपका फर्ज ये बनता है कि सभी में 2 जोड़ो। तो 9910 में 2 जोड़ा 9912, इसमें 2 जोड़ा 9922, इसमें 2 जोड़ा 9923, इसमें 2 जोड़ा 9914। अब मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर ऐसे होने चाहिए जो 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो सबसे पहले 6 पकड़ते हैं। 6 से क्या होगा भाई, 6 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब इवन नंबर हो, तो ये इवन नहीं है तो ये कट गया। दूसरा 6 2 और 3 से होता है तो 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 से भाग हो रहा है, 9 गया 9 गया, 4 1 5 नहीं गया, 2 और 2 4 नहीं गया, 2 और 1 3, ये भाग चला गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर मुझे सेटिंग बाजी से सवाल करना हो तो। ठीक है जी। आइए देखिए बाबू, मान लो x एक न्यूनतम संख्या जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। x के अंकों का योग क्या होगा, देखिए जी। भाई पहले इन सवालों पे आओ, फिर उस पे आएंगे। करिए जी, पहले इन सवालों पे आइए। कहता जी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 8 15 16 21 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो मेरे बच्चे 8 15 16
21 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। हाँ है ना। एक उस समय सवाल गड़बड़ कैसे हो गया, टाइप ऊपर नीचे कैसे हो गया शिफ्ट। ठीक है, करिए जी, पहले इसको करिए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है जी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 8, 15, 16, 21 और 5 से भागो। वो थोड़ा सवाल ऊपर नीचे हो गया टाइप में, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूं, सीक्वेंस वाइज ही समझा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन सबसे भागो, तो वो होगा इनका एलसीएम। तो देखें यार 8 मौजूद है 16 में, ठीक है जी। 15, 5 मौजूद है 15 में। 21 के अंदर 7 और 3 है, तो 3 यहां मौजूद है, बचा 7 यहां उठा लेते हैं, फिर बचा 15 और फिर बचा 16। देखो जी 15 7 105 और 105 को 16 से गुना करोगे तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, 1680। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1680 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 8, 15, 16, 21, 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन वो कह रहा है जी ये जो नंबर होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो मान लेते हैं इसका कोई मल्टीपल होगा 1680 का जो 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होगा। तो मेरे बच्चे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। तो 99, 99, 99 ये होगा। अब इसे 1680 से भाग दो। भाग देने जाओगे, देखो यार 16 छिक्के 96, 6 अट्ठे 48, ये ज्यादा चला जाएगा तो 5 पे जाएगा। 0 5 अट्ठे 40, 5 छिंग 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 9 आया, 9 आया, 9 में 4 गया 5 आया, 9 में 8 गया 1, 1599 उतारा 9। फिर भाग देंगे मेरे बच्चे, तो ये जाएगा 9 पे, तो 0, 9 8 72, 9 6 54 और 7 61, 9 एकम 9 और 6 15। तो यार 9, 9 में 2 गया 7 और 9 में 1 गया 8। तो मेरे बच्चे हम देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि सर रिमाइंडर आ रहा है 879, रिमाइंडर आ रहा है 879, यानी 879 शेषफल आ रहा है। अब मेरे बच्चे या तो 99,999 में रिमाइंडर घटाना होगा 879, या 99,999 में इनका डिफरेंस जोड़ना होगा। लेकिन अगर हम इसे अंदर कुछ भी जोड़ दें, एक भी जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 1,00,000, वो हो जाएगी 6 अंकों की और हमें चाहिए 5 अंकों की। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत ही। घटाएंगे तो 9 में 7 गया ना, 9 में 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9, तो 99,120 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी। 99,120 मेरा राइट आंसर। देखिए जी, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 12, 15, 28, 18, 18 और 27 से भाग होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो क्या करें जी, करना ये होगा बाबू कि हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले तक तो ये बताइए 12 में 4 और 3 है, तो भैया ध्यान देना 3 तो आगे है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 यहां रखा रहने देता हूं, यानी 4 इस्तेमाल हो जाएगा। 18 के अंदर 2 है वो यहां इस्तेमाल हो गया, बचा 9 और 9 यहां पे है तो 18 कट जाएगा। 15 में 5 बचा, 3 यहां पे मौजूद है और ये 27 है। तो एलसीएम आएगा 5 चौक 20, 20 को 27 से करेंगे 54, 540। यानी मेरे प्यारे बच्चों 540 वो सबसे छोटा नंबर है जो 12, 15, 18 और 27 से भाग होगा। तो 540 भी होगा और 540 का कोई मल्टीपल भी होगा। ठीक है जी, देखिए एलसीएम निकालना तो इसके बनाएंगे 4 गुना 3, ठीक है जी, 3 यहां मौजूद है। 15 में 3 गुना 5, तो 3 यहां है 5 लिख लिया। 18 में 2 गुना 9, 2 यहां रहा 9 यहां रहा, तो 27 गुना 5 गुना 4, यह है एलसीएम। अब कह रहे जी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जी 4 बार 9 के।
इसे मेरे प्यारे बच्चों भाग दो 540 से, क्योंकि हमें 540 का मल्टीपल ढूंढना है इसके नज़दीक। तो भैया एक बार जाएगा तो 540 आएगा, 9 आया, 9 में 4 गया 5 और 9 में 5 गया 4, फिर उतारा 9। अब कितने पे जाएगा जी? 9 5 45 नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा तो 8 जीरो, 8 चौक 32, 8 5 40 और 3 43, 3 हासिल थे। 9 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, तो मेरे प्यारे बच्चों 279। इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि रिमाइंडर आया 279। अब आप ये समझिए कि मेरा जो आंसर होगा या तो 9999 में 279 घटा के आएगा या इनका डिफरेंस जोड़ के। लेकिन अगर मैं 9999 में कुछ जोड़ूंगा तो ये 5 अंकों का हो जाएगा, इसलिए गलत है, तो घटा नहीं होगा। तो 9 में 9 गया मेरे बच्चे 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, तो 9720 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। आइए बाबू, कह रहे जी 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 से प्रत्येक से पूर्णतः भाग हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें 12 15 18 का एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम लेना है, तो 12 में हुआ, 18 में हुआ 9 और 2, तो 9 ले लेते हैं, 2 यहां है। 15 में हुआ जी 3 गुना 5, 3 यहां आ चुका है तो बचा 5, और 12 होता है 4 गुना 3, 3 आ चुका है तो 4, तो 4 5 20 नहीं में 180, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 180 या फिर 180 का कोई मल्टीपल। अब कह रहा है जी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है जी? तो आप कहेंगे 1 और 4 जीरो, तो इसे भाग देना होगा किससे? 180 से। 180 से भाग देते हैं भाई। 180 से भाग देंगे तो देखो जी 1000 पे जाएगा, 18 5 90, 900 आया, भाग दोगे 100 आया, फिर उतारा 0 तो 18 5 90, फिर से रिमाइंडर आएगा 100, यानी भाग दे के देखोगे तो मेरे बच्चे हर बार शेषफल आएगा 100। अब दो तरीके से सोल्व करने के। पहला तरीका कि या तो भैया 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 10,000, इसमें से 100 घटा दो, या फिर इस 10,000 में आप जोड़ दीजिए इनका डिफरेंस, 180 और 100 का डिफरेंस 80, 80 इसमें जोड़ दीजिए। तो अगर 100 घटाओगे तो ये हो जाएगी 9900, हाँ जी, और ये जोड़ोगे तो मेरे बच्चे हो जाएगा 1080। अब समझने वाली बात ये है कि बाबू ये हो जाएगी 4 अंकों की संख्या, जो कि हमें चाहिए 5 अंकों की, तो इसलिए कट गया। तो मेरा राइट आंसर होगा 1000 ना 10,080, ऑप्शन डी। अगर आप कहें सर पेपर में करना हो तो भैया पेपर में देखना है कि 18 यानी 9 से भाग हो रहा है, तो 9 से कौन कौन सा ऑप्शन भाग जा रहा है? ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, ना ये जा रहा, केवल डी जा रहा है। तो ऑप्शन से लड़ना ऐसे है ना। तो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरी पहली कोशिश ये है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कह रहा जी 5 अंकों वाली वह सबसे लघुत्तम यानी स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 12 18 21 से भाग हो जाए। 12 18 21 का एलसीएम लो। तो एलसीएम लेते वक्त आपने क्या करना है, भाई 18 में 9 मौजूद है, यहां 2 है, 12 में 4 गुना 3 है तो 3 तो यहां था, 4 ले लो, और 21 में 3 गुना 7 था, 3 ले चुके तो 7 ले लो। गुना करोगे तो 9 चौक 36, 36 को 7 से करोगे तो 7 छिंग 42 का 2, और 7 21 और 4 25, 252। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर या तो 252 होगा या 252 का कोई मल्टीपल होगा। अब कह रहे जी 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो भैया 252 से भाग देना है। अब देखते हैं जी 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा,
तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 है, 6 और 1 7। घटाओगे मेरे बच्चे तो 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, और भैया यहाँ कितना बचा, 9 में 7 गया 244। अब एक जीरो फिर उतारेंगे, अब भाग देंगे तो 12 पे तो जाएगा नहीं, 11 पे जाएगा। 11 दूनी 22 और 11 5 55, 22 और 5 27, 11 पे भी नहीं जाएगा। 10 ना क्या 10 पे नहीं, 9 पे, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 पे जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 5 45 और 1 46, और 9 दूनी 18 और 4 22। 10 में 8 गया 2 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 में 6 गया, 13 में 6 गया 7 आया, 3 में 2 गया 1, 172 उतारा 0। अब किस पे जाएगा, 25 3 75, 25 चौक मतलब 25 3 75, 750 का डबल 1500, यानी मेरे बच्चे 6 पे जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31, 6 दूनी 12 और 3 15। अब देखिए 10 में 2 गया 8, 1 में 1 गया 0, 7 में 5 गया 2, तो 208 मेरा शेषफल आया। तो अल्टीमेट गेम ये है मेरे बाबू कि सोल्व कर कुरा के 208 शेषफल आया। अब दो तरीके, या तो इसमें से घटा दो 208, अरे मैंने गलत कर दिया भाई, 5 अंकों की कहा था ना, हमने तो 6 अंकों की ले दी यार यहाँ पे, माफी भाई, ये तो 6 अंकों की संख्या ले दी हमने, यानी माफी भाई, मिस्टेक हो गया। 5 अंकों की तो यही बनी ना, 10,000 ही हुई ना 5 अंकों की, तो हमने 6 अंकों की ले दी, माफी चाहता हूं। तो रिमाइंडर आया 172। अब मेरे बच्चे क्या करना है, या तो 172 इसमें से घटा दो, लेकिन घटा तो आप सकते ही नहीं है, क्यों नहीं घटा सकते, घटाते ही 4 अंकों की रह जाएगी। तो फिर इनका डिफरेंस ले लो, तो इसमें इसका डिफरेंस जोड़ोगे तो आएगा 80, इन दोनों का डिफरेंस 80, 80 इसके अंदर जोड़ दो, तो फिर से आंसर वही आएगा 10,080। यानी 10,080 ऐसा नंबर होगा जो 12 18 21 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। आप कहें पेपर में कैसे करें, तो देखिए हमें पेपर में डिविजिबिलिटी पकड़नी है कि भाई 12 18 21, 18 होता है 9, 9 से भाग होने वाली चीज, तो 8 और 1 9 ये भाग जा रही है, 5 3 8 और 1 9 ये भाग नहीं जा रही, 5 और 2 7 और 6 3 9 ये भी नहीं जा रही, 4 2 6 2 8 और 1 9 ये भाग जा रहा है, यानी ए और डी ऑप्शन ना, ए और सी भाग जा रहा है। अब मुझे पता है कि यार ये 7 से भी भाग जाना चाहिए, तो 7 से भाग जाना चाहिए, तो 7 से भाग देते हैं। तो 7 एकम 7 कितना बचा जी 3, 7 चौक 28, 4 7 6 42, 7 से भाग नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ आंसर। तो हमें वहां पे डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके आंसर निकालना होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि भाई फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which is divisible by 45 60 75 and 120 when it is added to 190। कहता है 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 45 60 75 और 120 से पूर्णतः भाग हो जाएगी जब इसके अंदर हम 119 जोड़ दें। मतलब यानी जो आप आंसर ढूंढना चाह रहे हैं उसमें जब आप 119 जोड़ेंगे, ऐसा सवाल कह रहा है कि जो आपका आंसर ढूंढ रहे हैं उसमें जब 119 जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो 45 60 75 120 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 45 60 75 120 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी ये वाला जो नंबर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर ऐसा होगा, ये नंबर ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों जो 45 60 75 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो कह ये रहा है कि भाई वो सबसे छोटा नंबर बताओ, यानी आंसर बताओ क्या होगा जिसके अंदर 119 जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो इनसे भाग हो जाएगा। मतलब जो भी आपका आंसर है उसमें 119 जोड़ो, क्योंकि आंसर तो ये वाला दिया है। अब इसमें 119 जोड़ दें तो इनसे भाग होना चाहिए, तो 119 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10,919। इसमें आइए, इसमें 119 जोड़ेंगे तो 81 और 19 कितना हो गया मेरे भाई 100 700 800, तो हो जाएगा 10,800।
इसमें 119 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 21 और 19 40, 3 और 1 4 तो 10,400। हाँ जी ना, ये गलत बता रहा हूं, 10,440, माफ करिएगा, 10,440 119 जोड़ेंगे तो, और इसमें मेरे बच्चे 119 जोड़ेंगे तो 41 और 19 हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 11,060। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो चार वैल्यूज हैं ये ऐसी होनी चाहिए जो मेरी 45, 60, 75, 120 से भागो। 45, 60, 75, 120 से भागो। सबसे पहले आप सवाल पढ़िए, प्योर एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए फिर से बताता हूं। कहते हैं यार एक नंबर है, जब उस नंबर में, और वो नंबर जो है वो 5 अंकों का है, जब उस नंबर में हम 119 जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट बनता है वो ऐसा है जो इतने 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 से भाग होता है। तो मैंने कहा यार ये बताओ कि 45 9 से भाग होता है? आपने कहा जी हाँ। तो जो ही मेरा आंसर होगा वो 9 से भाग होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। तो 9 से कौन कौन सा भाग जा रहा है? ये तो भाग जा नहीं रहा, ये भाग जा रहा है, 4 4 8 1 9 ये भी भाग जा रहा है, 6 1 7 1 8 ये भाग नहीं जा रहा। तो दो ऑप्शन आ गया। अब जो भी मेरा आंसर होगा वो 75 से भाग जाना चाहिए, 75 का मतलब 25 से भाग जाना चाहिए, और 25 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी दो अंक 0 0 2 5 हो, 5 0 हो, 7 5 हो। आपने कहा जी हाँ। तो देखिए आखिरी दो अंक 4 0 भाग होंगे 25 से, नहीं तो ये भी आंसर नहीं, तो 10,800, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब आप कहिए हमें डिटेल निकालना हो तो क्या करें? तो डिटेल निकालना हो तो आपको इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसके अंदर जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। कर दिया जी। फिर क्या करें? जो आंसर आए उसमें से 119 घटा देना है, फिर जो रिजल्ट बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसने यही तो कहा कि भाई रिजल्ट के अंदर 119 जोड़ के आपका वो नंबर आएगा जो इनसे भाग होगा, और इनसे कौन सा नंबर भाग होगा? जो एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा। तो आपको ये वैल्यू चाहिए तो 119 उधर ले जाके माइनस कर दो, सिंपल। कह रहा जी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 3 4 5 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से शेषफल हो जाती है। मतलब वो सवाल में ये कह रहा है कि यार वो 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बताइए, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बताइए, यानी एन की वैल्यू बताइए जिसमें 2 जोड़ दे, मतलब जिसमें 3 4 5 6 8 से भाग दें तो हर बार 2 शेषफल बचता है। हर बार क्या आता है? 2 शेषफल। तो आप जानते हैं यार वो नंबर क्या होगा? कछु नहीं सर, एलसीएम होगा या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा, और इसमें हमने 2 जोड़ा होगा। तो ये जो नंबर होगा ये ऐसा होगा जैसे 3 4 5 6 8 से भाग दोगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। लेकिन आपको जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई एलसीएम का मल्टीपल बताओ क्या होगा, एलसीएम या एलसीएम का कोई मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे 2 इधर ले आओ, यानी जो भी आंसर उससे 2 घटा दो, फिर जो उत्तर आएगा वो ऐसा होगा जो 3 4 5 8 से भाग होगा। 2 घटाएंगे 960, 2 घटाएंगे 120, 2 घटाएंगे 956, 2 घटाएंगे 480। अब क्या करें जी? अब मेरे बच्चे हमें भाग के देके देखना, 3 4 5 8 तो 3 से भाग हो रहा है, तो 3 से भाग होके देखते हैं, तो भैया ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा 3 से भाग, ऐसा हटाओ, 8 4 12 ये भाग हो रहा है। 3 से भाग होने में हमारे पास एक ऑप्शन कट गया। अब भैया 5 से भी भाग होना चाहिए, तो 5 से सारे ऑप्शन भाग हो रहे हैं। अब मेरे बच्चे 8 से भाग होना चाहिए, तो देखो यार 8 से कोई नंबर अगर भाग होगा तो आखिरी 3 अंक देखने चाहिए। तो 3 अंक है तो 12 8 96, ये भी भाग हो रहा है, 15 8 120 और 8 6 48, यानी तीनों नंबर भाग हो रहे हैं। ये बात भी सही है। तो भाई 8 देख सकते थे, 3 देख सकते थे, 5 देख सकते थे, आपने वो देख लीजिए। अब हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या चाहिए 3 अंकों की।
तो अब हमने देखा 3 उत्तर है और तीनों 3 अंकों के भाग जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 962। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, 962 मेरा राइट आंसर है। अच्छा, 3 4 5 और 8 है, 6 नहीं था उत्तर ही, फिर तो सवाल ही गलत बता दिया। तब भी मेरे बच्चे आंसर यही रहेगा, क्योंकि 3 तो दे ही रखा है ना, तो डिविजिबिलिटी तो 3 की चेक हो ही रही है, 5 की भी चेक हो रही है और 8 की भी। आंसर तब भी 960 ही रहेगा, लेकिन 6 नहीं था। क्लियर है यहां तक? देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है भाई 1000 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 30 36 80 से भाग दें तो हर हाल में 11 रिमाइंडर बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ 30 36 और 80 से भाग होने वाला नंबर, यानी इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे देखो सर 36 ना 30 होता है 6 गुना 5। सर मजे की बात यह कि 5 इसके अंदर मौजूद है और 6 इसके अंदर मौजूद है, तो इसे हटाओ। अब 36 होता है सर 4 गुना 9, तो सर 9 तो लिख लो, और सर 4 इसके अंदर मौजूद है, तो बचा 80। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इनका जो एलसीएम आएगा वो 720 आएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 720। यानी 720 हो या 720 का कोई भी मल्टीपल लोगे तो 30 36 80 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन आपको जो भी मल्टीपल लेना है वो हर हाल में 1000 और 2000 के बीच में चाहिए। तो कोशिश करिए भाई मल्टीपल ढूंढने की, क्या करा जाए? तो आप कहेंगे सर अगर 720 को 1 से गुना करेंगे तो इनके बीच नहीं आएगा, 2 से करते हैं, के की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 0 2 दूनी 4 2 साते 14, 1440 आया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1440 वो संख्या है जो 1000 और 2000 के बीच में भी है, और 1440 30 36 80 से एग्जैक्ट डिवाइड रहती है। लेकिन कह रहा जी हर बार 11 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर हर हाल में 11 बचना चाहिए तो जो हर हाल में बचे उसे जोड़ दो, पीछे समझाया था। तो जोड़ेंगे तो 1451 वो नंबर होगा जिसे आप 30 36 80 से भाग देंगे तो हर बार 11 रिमाइंडर बचेगा। तो 1451 मेरा राइट आंसर। हाँ जी, 1451 मेरा राइट आंसर है। 6 नंबर एक बार और सर देखिए मेरे बच्चे, छठे नंबर में वो ये कह रहा था कि भाई वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 3 4 5 8 से भाग दें तो हर बार 2 शेषफल बचाएं। अगर मेरे बच्चे इसको डिटेल करना है तो फिर आप क्या करिए यहां पे कि 3 4 5 8 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 4 5 का 60 और 4 से 8 से 120। तो यानी या तो 120 होगा, 120 का कोई मल्टीपल होगा। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? 999। 120 से भाग दो, 12 7 84 12 8 96, 960 960 घटाओगे शेषफल आया 39, यानी शेषफल आया 39। अब मेरे बच्चों या तो 999 में से 39 घटेगा या 999 में इन दोनों का डिफरेंस जोड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी जोड़ोगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए गलत है। तो घटाना होगा तो ये आएगा 960। बिल्कुल ठीक है। और हर बार में क्या रिमाइंडर आना चाहिए जी? 2। तो 2 और जोड़ दो तो 962 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। आए ना? आइए। देखिए बाबू, कह रहा जी वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 9 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए लेकिन पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 8 9 12 से भाग। तो मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और नहीं, इनका एलसीएम। देखिए 12 होता है 4 गुना 3, 4 इसमें मौजूद है 3 इसमें, तो हटाओ 9 को लिखेंगे और 8 को लिखेंगे।
यानी 72 वो सबसे छोटी संख्या है जो 8, 9, 12 से भाग हो जाएगी। लेकिन कह रहा है जी परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे देखिए ये है 9, 8 को मैं लिख देता हूं 4 गुना 2। आपको शायद ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना क्या होता है। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है या जोड़े बनाने होते हैं। जैसे ये 3, 3 का जोड़ा बन गया, ये 2, 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए क्या करो, 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना कर दोगे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो 72 दूनी 144, यानी 144 ऐसा नंबर होगा जो 72 का मल्टीपल भी है, और 72 का मल्टीपल है तो मतलब 8, 9, 12 से ही भाग होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर है। आइए जी, देखिए यार सवाल वही है, बस लेवल बढ़ा दिया है। लेवल बढ़ा रहे हो तो जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं इसको मत पढ़ना। बस ऊपर वाले की बात करते हैं। सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है भाई एक्स एक ऐसा नंबर है जो सबसे लीस्ट नंबर है, जो 16, 24, 30, 36, 45 से भाग हो रहा है। 16, 24, 30, 36 और 45 से भाग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे कहेंगे देखिए सर हमें इनका एलसीएम निकालना हो। एलसीएम निकालते वक्त ये समझ रखिएगा सर कि भाई 45 जो होता है उसके अंदर 5 मौजूद होता है और 9, तो 9 इसके अंदर मौजूद है और 5 इसके अंदर मौजूद है, यानी 45 काट सकते हैं। बहुत बढ़िया। 24 के अंदर सर क्या होता है, 8 गुना 3 होता है, तो 8 इसके अंदर मौजूद है और 3 इन दोनों में, तो इसे भी काट सकते हैं। सर 30 के अंदर क्या मौजूद होता है, 3 गुना 2 गुना 5। भाई 30 के अंदर होता है 3 गुना 2 गुना 5। तो सर ध्यान से देखिए 2 इसके अंदर मौजूद है, मतलब काटना नहीं है सिर्फ समझना है। और सर 3 इसके अंदर मौजूद है, तो बचा कितना, सिर्फ 5। और बाकी बच गया सर 36। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, 6 गुना 6। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों और यही हुआ ना भाई, 9 चौक 36 हुआ। हाँ देखो समझाता हूं, यहां तक की बात आ गई समझ में। अब जो 36 है, 36 होता है 9 गुना 4, तो 9 मैं यहां लिख लेता हूं, 4 जो था वो 16 में था तो गुना 16। अब ठीक है। अब कुल मिला के मतलब ये बना कि मुझे ये एलसीएम ढूंढ दिया, ये इनका एलसीएम होगा। लेकिन साथ के साथ वो ये भी कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। एक भाई कह रहा था पीछे वाले में 72 क्यों नहीं होगा, 72 इसलिए नहीं होगा कि वो उसने कहा था पूर्ण वर्ग हो। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 72 किसी का, इसलिए नहीं हुआ। बात पल्ले पड़ी भाई प्रीति बहन। अब आओ, अब क्या करें, तो अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त हमें ये पता है कि यार 16 तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा, 5 की दिक्कत है तो 5 से गुना करो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, तो गुना करते हैं भाई। देखो यार 16 पांजे 80, 8 पांजे 40, 400, 400 को 9 से गुना किया 3600, यानी 3600 वो सबसे छोटी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चे जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, पूर्ण वर्ग भी होगी, 16, 24, 30, 36, 45 से भाग भी होगी। आपने कहा जी ओके। अब अंडरलाइन वाली लाइन पढ़ो। अब कह रहा है कि भाई इस संख्या को यानी x को यानी 3600 को कह रहा है कि अगर इसे 123 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 123 से भाग देते हैं। तो 123 को 2 से किया, 12 3 36, तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा तो यह आएगा 246। 10 में 6 गया 4, 5 में 4 गया 1, 114 जीरो उतारा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखो किस पे भाग जाएगा, 12 पंजे 60, 12 सात 84, 12 आठे 96, 12 निम में 108, 12 दही 100, 9 से करेंगे 9 तीय 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 एकम 9 और 2 11, 1107। तो रिमाइंडर आया 37। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखना भाई कहां गड़बड़ कर दी, सॉरी 10 में 7 गया 3, ज्यादा हवाबाजी होगी 33। तो 33 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 33 इज योर राइट आंसर। अब इस टाइप पे
टाइप 5 थी, इसी में कुछ सवाल टाइप 4 के मैंने जो छोड़ दिए थे उस पर आते हैं। यहां पे आइए। आइए बाबू, देखिए भैया, सवाल में कह रहा है नंबर x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9। कहता है एक नंबर x है जो 9 से पूर्णतः भाग होता है, बट लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 5 6 7 एंड 8। बट कह रहा है जब 5 6 7 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचाता है हर केस में। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे ये करना चाहिए कि भैया वो नंबर निकालते हैं जो 5 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो 5 6 7 8 से जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है वो इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा जी? तो भैया 6 में 3 उठाएंगे, यहाँ 7 में पूरा 7 उठाएंगे, 5 में पूरा 5 और 8 का 8। तो 8 5 40, 40 थी 120, 12 7 84, 840। यानी 840 वो नंबर होगा जो 5 6 7 8 से भी भाग होगा और 840 का कोई भी मल्टीपल भी भाग होगा। और कह रहा है जी हर हाल में 3 रिमाइंडर बचा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 840 के जमा 3 वो नंबर होगा। यानी मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर 840 के जमा 3 वो नंबर होगा। यानी 840 के इंटू के जमा 3 मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर होगा जो 5 6 7 8 से भाग दिया जाएगा तो हर बार 3 रिमाइंडर आएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है जी क्या कि जो नंबर हो इसमें ये विशेषता तो होनी चाहिए, बट ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 9 से। कहता है 9 से डिवाइड करे तो कंप्लीट हो, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल ना बचाए। यानी ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। यानी ये एक्सप्रेशन ऐसा लेना है मेरे प्यारे बच्चों जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो क्या किया जाए? तो फिर इसका एक तरीका ये है कि मेरे बच्चे आपको ऐसे मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जिससे ये एक्सप्रेशन 9 से भाग हो जाए। तो भाई मैंने 840 लिया, के की वैल्यू 2 रख के देखी, जमा 3 किया, तो 1680 और 3 1683 आया। फिर मैंने बच्चे यहाँ के की वैल्यू 3 ली, तो 840 गुना 3, फिर 3 जोड़ा। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर मुझे देखना 9 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे ही हो रहा है 8 और 1 9 6 3 9, तो ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट ये है कि जो ये 840 है ना, इस 840 को 9 से भाग दिया करो। आराम से समझना, 3 4 सवालों में जाके क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो 9 से भाग देंगे तो 9 में 81 बचा कितना? 30। फिर 9 3 27 बचा कितना? 3। इसका मतलब 840 को 9 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से 837 तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर 837 9 से भाग हो रहा है तो 837 का कोई मल्टीपल भी 9 से भाग हो जाएगा। बचा कितना? 3 के, और लास्ट में बचा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों जो असली लड़ाई है, असली जो युद्ध है वो ये कि 3 के जमा 3, ये ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जो मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो जाए। ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नंबर लाना है जो 9 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे के की क्या वैल्यू रखे? तो के की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे। यहां चेक करना आसान है भाई, 3 एकम 3 और 3 6 आया, 2 लेते तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 9 से भाग हो जाएगा, यानी के की वैल्यू आ गई 2। तो यहां 2 रखेंगे तो 840 गुना 2 आ जाएगा 1680, जमा 3 जोड़ा 1683। यानी 1683 वो संख्या है जो मेरे प्यारे बच्चों इनसे भाग हो जाएगी। अब कह रहा है जी 1683 जो आपका आंसर आया उसके सभी अंकों का जोड़ बताओ। तो देखो यार 8 और 1 9, 6 3 9, 9 9 18, तो उसके सभी अंकों का योग 18 है मेरे बच्चे। यानी x के सभी अंकों का योग 18 है। आइए बाबू एक सवाल और लेते हैं, एक क्या 2 3 सवाल लेते हैं फिर पल्ले पड़ेगा। कह रहा जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर। तो मेरे बच्चे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालते तो ये देखिए आगे मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। 6 के अंदर 3 रहा क्योंकि 2 तो यहां आ जाएगा, बचा 5 और 4, ये मेरा एलसीएम है।
यानी 5 चौक 20 दिए 60। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 60 भी इन सब से भाग चला जाएगा और 60 का कोई मल्टीपल भी। और कह रहा है जी हर बार रिमाइंडर आना चाहिए 1। बहुत बढ़िया। यानी मेरे प्यारे बच्चों 60K, ध्यान देना, 60K +1 वो नंबर होगा जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, और बाकियों से भाग दोगे तो हर ना मतलब 60K +1 वो नंबर होगा जिसे आप 2 3 4 5 6 से भाग दोगे, हर बार रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि भैया 1 शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब डिविजिबल बाई 7 हो। 7 से भाग देने पे 0 शेषफल बचे। तो भैया करो क्या कि 60 के आसपास का 7 से भाग होने वाला नंबर लो। 7 8 56, यानी 56K तो मेरे प्यारे बच्चों 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। बचा कितना? 3 ना 4K, तो 4K +1 नंबर बचा। तो ये ऐसा नंबर ले लो मेरे प्यारे बच्चों जो 4 से 7 से भाग हो जाए। ऐसा नंबर ले लीजिए यहाँ 4K +1 जो 7 से भाग हो जाए। तो K की वैल्यू रखिए। क्या वैल्यू रखें? 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5 नहीं होगा भाग। 2 रखेंगे 4 दूनी 8 और 1 9 नहीं हो रहा 7 से भाग। 3 लेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13 नहीं हो रहा। 4 लेंगे तो 4 चौक 16 और 1 17 नहीं हो रहा 7 से भाग। 5 लेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, यानी भाग हो रहा है कब? जब K की वैल्यू में 5 लो। तो इसका नंबर होगा 60 × 5 + 1, तो 6 5 30, 300 + 1 301, यानी 301 ऐसी संख्या होगी जिसे आप 2 3 4 5 6 से भाग दोगे तो हर बार शेषफल 1 बचाएगा, लेकिन 7 से भाग देने पे शेषफल मेरे बच्चे रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऑप्शन बी यानी 301। ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से ये देखो कि भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 7 से भाग हो रहा है। ठीक है, बाकियों को फिर देखना पड़ेगा। करिए, पहले डिटेल समझिए फिर आगे। आइए बाबू, कह रहा है जी 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। अब देखिए यार, कह रहा है कि भाई पहले ये बताइए कि 4 5 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड ना हो। 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 4 5 6 7 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो भैया 4 8 में मौजूद है, 5 बचा। 6 के अंदर 3 ही लेना है, 2 8 में है, 7 लेना और फिर 8 लेना। देखिए 7 5 ये 21 और 8 5 40। 40 को 21 से गुना करेंगे तो 21 चौक 84, 840 मेरा एलसीएम है। यानी 840 मेरा आंसर हो गया, 840 का कोई मल्टीपल, और हर बार रिमाइंडर आना चाहिए 2 मेरे प्यारे बच्चों। यानी वो सबसे छोटी संख्या जो 4 5 6 7 8 से भाग दें तो हर बार रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों 2 बचाए, वो होगा 840 इंटू के जमा 2। बहुत बढ़िया। लेकिन उसने एक लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी सर? उसने लाइन ये लिख दी कि भाई लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। मल्टीपल का मतलब होता है कि 13 का पहाड़ा हो, मतलब 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। 13 का वह सबसे छोटा गुणज, यानी गुणज मतलब 13 से भाग होने वाला नंबर चाहिए। यानी ये बाकी विशेषताएं तो चलेंगी, लेकिन 13 से भाग होने वाला भी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 13 से भाग होने वाला भी चाहिए तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं। क्या करें अब भैया? 13 से भाग देंगे 840 को। 13 7 91, 13 13 6 78, 14 में 8 गया 6, उतारा 0, 13 39, 13 चौकू 52, रिमाइंडर आया 8। यानी इसमें से 832 के तो ऐसा नंबर होगा जो 13 से भाग चला जाएगा। 832 ऐसा होगा जो 13 से भाग चला जाएगा, बचेगा 8 के और प्लस में 2। ये ऐसा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 8K + 2 जो 13 से भाग होने वाला चाहिए। अब सारी लड़ाई यहां पे आती है कि यार 8K + 2 ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जो मेरे प्यारे बच्चों 13 से भाग हो जाए।
ठीक है सर, क्या किया जाए? तो किया ये जाए मेरे बच्चे, के की वैल्यू रखिए, एक रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहेंगे कहां तक जाए? जाते रहो भाई जब तक ना मिले, लेकिन ढूंढना ही है कि भाई ये 13 से तभी भाग होगा, या तो 13 आए, या 26 आए, या 39 आए, या 52 आए, या 65 आए, या 78 आए, या 91 आए, 63 13 8 104, या ये सब चले, यानी पहाड़ा आना चाहिए 13 का। तो एक रखेंगे नहीं बनेगी बात, दो रखेंगे, 8 दूनी 16 में दो नहीं है, तीन रखेंगे, 8 तिया 24 और 2 26, तीन पे आ रहा है, 8 तिया 24 और 2 26, यानी के की वैल्यू 3 लेंगे तो देखना 8 तिये 24 और 2 26, 26 13 से भाग हो जाएगा, हाँ है ना? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, के की जो वैल्यू आपके पास निकल के आई यहां पे, वो निकल के आई है भाई कितनी, 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। 6 से जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 4 से, ठीक है ना भाई? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब के की वैल्यू जो आई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 3, यानी 3 रखने पे सेटिंग बैठ रही, तो 3 रखेंगे के की वैल्यू, तो 0 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, तो 2520 तो ये होगा, और मेरे बच्चे हर बार रिमाइंडर आना चाहिए 2, यानी मेरा आंसर आएगा 2522। देखिए जब तक आप कॉन्सेप्चुअल नहीं जानेंगे जब तक आंसर नहीं निकाल पाएंगे, यानी 2522 मेरा राइट आंसर, 2522 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए जी, कह रहा है 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18 21 24 से भाग देने पर 7 10 13 से इस पर बचे। यानी सबसे पहले आपको 18 21 24 के साथ सेटिंग बैठानी होगी, 18 21 24। तो मेरे बच्चे जब एलसीएम निकालने जाओगे तो 18 में तो 9 आएगा और 2 यहां मौजूद है, 21 में 7 आएगा क्योंकि 3 9 के अंदर आ चुका है, 24 के अंदर 8 दिए 24 3 आ चुका है तो बचा 8। तो देखो यार 8 7 56, 56 को 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 और 9 5 45 और 5 50, यानी मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 504। अब कहानी यह है कि या तो 504 आंसर होगा या 504 का कोई मल्टीपल, लेकिन कह रहा है जी रिमाइंडर अलग लगा रहा है, तो 18 में से 7 गया 11 बचा, 21 में 10 गया 11 बचा, 24 में 13 गया 11, तो जो रिमाइंडर अलग लगा रहा है तो कॉमन रिमाइंडर निकालते और वो घटा देते हैं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 504 इंटू के माइनस 11 वो नंबर है जिसे हम 18 21 24 से भाग देंगे तो हर बार रिमाइंडर 7 10 और 13 बचाएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि भाई 7 के साथ वो 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 23 से भाग भी होना चाहिए, तो क्या लिया जाए जी? देखो ध्यान से, तो 23 से भाग होना चाहिए बाबू, तो क्या करें? तो 23 से पहले 504 को निपटा के देखो नजदीक में कहां बैठ रहा है, तो 23 दूनी 46, आपको डायरेक्ट करना मुझे समझाना रहता है। बचा कितना जी? 4, 44, 23 एकम 23, 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 2, 21 बचा। यानी मैं कह सकता हूं सर 504 में से 21 घटा दो, तो 4 में 1 गया 3, 10 में 2 गया 8, यानी 483 के तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 23 से। बचा कितना मेरे बच्चे? 21 के, -11। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 21 के -11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, यानी 23 से भाग होना चाहिए। तो भाई 23 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? 23 का पाड़ा पढ़ो, 23 से कम 23 आए, 23 दूनी 46 आए, मान जा भाई, 23 3 69 आए, ऐसा कुछ सेटिंग बैठनी चाहिए तभी तो भाग होगा, नहीं तो भाग ही नहीं होगा। 23 चौक 92 आए, 23 5 115 आए। अब देखते हैं यार के की वैल्यू 1 लेंगे तो नहीं बनेगी बात, 2 ले तो 23 दूनी 46 में से 11 गया, नहीं बनेगी बात, 3 ले तो मतलब मैं गलत बता रहा था भाई, 21 दूनी 42 ले तो 11 घटा के नहीं आएगा, 3 ले तो 21 थी 63, 63 में 11 गया
नहीं बनेगी बात। 4 ले तो 21 चौक 84, 84 में से 11 गया मेरे बच्चे तो 4 में 1 गया 3 और 8 में 73, ये भी नहीं बनी भाई। 5 ले तो 21 पांजे 105, 105 में से 11 घटा के देखते हैं। बहुत शैतान है यार, 5 में 1 गया 4 तो 94 भी नहीं भाग जा रहा। तो भैया फिर 6 लेके देखो, 21 छिके 126 में से 11 गया तो 6 में 1 गया 5, 2 में 1 गया 1, यानी 115 भाग जा रहा है जब जब के की वैल्यू 6 ले रहे हैं। वेन के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम क्या ले रहे हैं 6, तो यहां 6 रखेंगे क्योंकि के की वैल्यू 6 सेटिस्फाई कर रही है ना। तो जी 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, -11, तो 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1, 0 3, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 3013। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है 3013। गलती नहीं कर देना गलती से भी। भाई कॉमन रिमाइंडर हर बार अलग अलग आ रहा है तो कॉमन रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है जी। आइए बाबू, अब टाइप 5 टाइप 6 आपकी यहां खत्म, टाइप 4 और टाइप 5 खत्म हुई है। अगर मैं इनका निचोड़ लूं तो एक बात बस ये समझाना चाहूंगा कि हर बार रिमाइंडर सेम हो, हर बार सेम रिमाइंडर आए तो एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देते हैं, लेकिन डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है तो कॉमन रिमाइंडर लेंगे और एलसीएम में से कॉमन रिमाइंडर घटा देंगे, ठीक है जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। टाइप 6 मेरे प्यारे बच्चों आइए जी, मनोज कुमार जी आइए। टाइप 6 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 6 क्या कह रही है ध्यान देना। टाइप 6 ये कह रही है कि दोस्तों, क्या कह रही है भाई टाइप 6? टाइप 6 ये कह रही है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन लिखी हो a/b, c/d, e/f और x/y ऐसा कुछ भी लिख रखा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं फ्रैक्शन को बेसिक नियम लिख देता हूं, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो अगर मुझे मेरे बच्चे एलसीएम चाहिए और फ्रैक्शन, अगर मुझे इन भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का तो लेना है एलसीएम एंड एचसीएफ लेना है मेरे बच्चे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर। हर का मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ लेना है और अंश का मेरे बच्चे आपको एलसीएम लेना है। अब अगली बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन चाहिए यानी भिन्नों का एचसीएफ चाहिए, तो उसका तरीका होगा कि आपको एचसीएफ ऊपर वाले का लेना होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम चाहिए, यानी जो चाहिए वो ऊपर वाले का, दूसरा नीचे वाला। एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। आइए, ये मैंने इसको, और ये भी ध्यान रखना कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। बताइए जी, देखिए मेरे बच्चे, अगर मुझे इनका एलसीएम चाहिए तो एलसीएम लेना होगा मुझे ऊपर वाले पार्ट का, 3 5 7 का एलसीएम लेना होगा, और मुझे एचसीएफ लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों किसका, 8 16 2 का। अब मुझे ये बताइए 8 16 और 2 में क्या सबसे बड़ा कॉमन आ रहा है, 2। 3 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 5 3 15 7 105, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है, तो आंसर होगा 105/2 यानी 52 सही 1/2। ऑप्शन डी मेरे राइट आंसर। ठीक है भाई रोमिल, मैं आगे से ध्यान रखूँ। आइए जी,
कह रहा है जी इसका एलसीएम बताओ। तो मेरे बच्चे ऊपर वाले का डायरेक्ट एलसीएम ले देते हैं। 381 9 का एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखो मेरे दोस्त, 981 3 का एलसीएम 81 आएगा और इनका एचसीएफ 2 आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 40.5। कर लेंगे जी। अब कह रहा है 1.2 और 2.7 का एलसीएम बताइए। अब मेरे बच्चे इसे लिखते हैं 12/10। आराम से सुनना, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। इसे लिखते हैं 27/10। लेकिन मैंने आपको साथ के साथ एक चीज ये भी कही है कि ऐसे सवालों में आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होगा। तो लिखेंगे आप 6/5। मुझे चाहिए इस फ्रैक्शन का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 27, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए एचसीएफ 5 और 10 का। तो 6 और 27 का मेरा जो एलसीएम निकलेगा वो क्या आएगा जी? तो भैया 27 दूनी 54 आएगा एलसीएम तो। और 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा? 5। भाग देंगे तो 5 ढाई 50, 5 8 40, 10.8 मेरा आंसर होगा। 10.8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि आप 12 और 27 का एलसीएम ले लें। तो 12 और 27 का एलसीएम अगर आप लेने जाएंगे तो आप कहेंगे जी एलसीएम आया 108। मैंने क्या किया, इसे भी 10 से गुना कर दिया, इसे भी 10 से गुना कर दिया, 27 हो गया, ये 12 हो गया। तो 12 27 का एलसीएम 108। लेकिन एक्चुअल में तो मैंने 10 से गुना किया था, तो जो एलसीएम आ रहा है उसे 10 से भाग दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 10.8। तो एक तरीका ये भी है और एक फ्रैक्शन बना के भी करना। आइए देखिए, मैं यहां आपको ये सलाह दूंगा कि सबको 100 से गुना कर दो। तो ये 15 आएगा, ये 18 आया, और ये 45। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा भैया? 9 मौजूद है, उठा लो। 5 मौजूद है, उठा लो। तो 15 का 5 आ गया, 3 यहां आ गया। 18 का 9 आ गया, बचा 2 यहां ले लो। 5 दूनी 10, 10 नीम 90। तो मेरे बच्चे मेरा एलसीएम आया 90। अब बस ईमानदारी से मुझे ये बताओ किससे गुना किया था सबको? 100 से। तो इसे 100 से भाग दे दो। तो आंसर आएगा 0.9। दैट इज ऑप्शन डी। या फिर आप फ्रैक्शन बना के भी तोड़ सकते हैं सवाल को। ठीक है जी। यहां मेरे बच्चे 10 से दोनों तरफ गुना कर दोगे तो यह आएगा 1866, और यहां आएगा 3732। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 18 का डबल 36 होता है और 66 का डबल 132 होता है, यानी इसका डबल है ये। तो मेरे बच्चे अगर ये कोई नंबर ए है तो ये बेसिकली 2a लिखा हुआ है। तो समझने का मतलब ये कि इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो 2a ही आएगा, बड़े वाला ही आएगा। भाई अगर मैं आपको कहूं x और 2x का एलसीएम बताओ, तो एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करते हैं? जो कॉमन नंबर है उसे पहले टेकते हैं, फिर जो बच गया उसे सबको रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही इसका एलसीएम आएगा 3732। अब ये बताइए किससे गुना किया था आपने इन्हें? 10 से। तो भाग भी दो 10 से, तो 373.2। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी। अब यहां पे जब आप भाग दोगे तो आप ये देखिए, यहां पॉइंट एक पे, यहां 2 अंकों पे, तो 100 से गुना करो। तो 100 से गुना करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये मेरे बेटे 120 हो जाएगा 100 से गुना करने पर, ये मात्र बचेगा 5। ये मात्र बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 5। क्या आप पॉइंट मेरा समझ पाए? अब सर हमको करना यह है कि हमें इसका एलसीएम लेना है। तो देखो यार 10 आगे मौजूद है, 5 भी आगे मौजूद है, हटाते हैं। अब भैया 40 के अंदर 5 था, ले लिया। ठीक है जी। अब बचा 5 गुना 8, तो 5 तो मैं ले चुका हूं, बचा 8। 8 इसके अंदर मौजूद है, 15 8 120। बिल्कुल ठीक है। तो 5 इसके अंदर मौजूद था, वो ले लिया। तो बचा कितना भैया? 8। भाई 120 के टुकड़े करोगे तो 8 गुना 15 यानी 5 गुना 3। तो मेरे भाई 5 भी ले लिया, 8 भी ले लिया, बचा 3 गुना 8। तो 8 5 40 थी 120। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 120। लेकिन आपने गुना किससे किया था? ध्यान रखना 100 से, तो भाग भी 100 से ही दोगे, यानी आंसर होगा 1.2। दैट इज ऑप्शन बी। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। यहां ये मेरे बच्चे
इसकी फ्रैक्शन होगी 24/99, इसकी भी फ्रैक्शन होगी 24/99। ये रिकरिंग डिजिट वाले हैं, उम्मीद है आपको आता हो। इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे बेटे 24/100। हाँ जी, सवाल में कह रहा है जी इसका एलसीएम निकाल के बताइए, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन से कर लीजिए। भाई 24 24 24 का एलसीएम 24 ही रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों मजे की बात यह है, भाई मुझे तो एलसीएम लेना था ना, तो 24 24 24 का 24 रहेगा। और 99 99 100 का, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम निकालने जाएं, क्या क्या निकालने जाओ भाई, अगर हम निकालने जाएं मेरे बच्चे इसका वो मतलब यार क्या बोलते हैं, एचसीएफ, तो वो निकल के आया 1। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 24। मेरे बच्चे यहाँ टाइपो एरर है। टाइपो एरर ये है कि डेसिमल हटा दीजिए यहां से, 24 ही आंसर होगा। देखिए जिन भाइयों को ये दिक्कत है वो ये समझो कि जब 0.xy रहता है और इस पे बार होता है, तो इसका तरीका होता है कि जो है ऐसे ही रखो और जितने पे बार था उतने नो लगाओ। तो आइए इस पे, अबे मेरे भाई ये 0.24 नहीं था, इसके ऊपर बार लगा हुआ था। इस पॉइंट को समझो, ये वही समझ पाएगा जिसने डेसिमल पढ़ा होगा। देखिए जी, आई कह रहे जी इनका एलसीएम निकाल के बताइए। मेरे बच्चे अगर यहां प्लस में पावर होती तो एलसीएम में हमेशा ध्यान रखना, प्लस में पावर होती तो जो पावर सबसे बड़ी होती वो मेरा आंसर होती, प्लस में होता तो। लेकिन अगर ये माइनस में, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस में, तो माइनस में मुझे बताओ कौन से सबसे बड़ा होगा, एलसीएम क्या लिया जाए इसका। अगर मैं इसमें माइनस में पावर और फिर आपसे पूछूं कि भाई इनका एलसीएम बताइए क्या होगा, प्लस होता तो सिंपल था। तो बाबू एक ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस पावर होगी तो जो सबसे कम पावर है वही हमेशा एलसीएम होती है, वही आपका एलसीएम होती है। आप कहें क्यों, देखिए भाई 10 की पावर -2 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों भाग दे देंगे, ये तो भाग दे ही देंगे। 10 की पावर -3 से भाग दोगे तो आप ये बात जानते हैं कि ऊपर जाके पावर ऐड हो जाती है, तो -2, ये -3 ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1, तो हो गया ना 10 की पावर 1, यानी भाग हो गई ना एग्जैक्ट। ऐसे ही -4 लोगे तो +4, तो +2, यानी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जब भी प्लस में पावर हो तो सबसे बड़ी पावर एलसीएम, माइनस में पावर हो तो जो सबसे छोटी पावर है वो एलसीएम होती है। ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बता दिया था। सेम ही तरीका है भाई, एचसीएफ ढूंढना हो तो भी सेम ही कार्रवाई करनी है। ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे, 1 3 5 7 9, और एलसीएम की बारी आए तो 2 4 6 8 10। तो भाई 1 3 5 7 9 का एचसीएफ क्या हुआ मेरे बच्चे, 1। और 2 4 6 7 8 ना 2 4 6 8 10 का एलसीएम लेना हो तो सर देखो 10 आ गया तो यानी 5 आ गया, 2 यहाँ है 2 यहाँ, 3 ले लो जी और 8 ले लो, 8 5 40 दिए 120, तो एलसीएम आया 120। तो मेरे बच्चे इसका एचसीएफ होगा 1/120। एचसीएफ निकालना है तो मेरे बच्चे ऊपर वालों का एचसीएफ 7 21 49, और एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों तो 16 32 8। देखो यार ये तो तय है कि 7 21 49 में 7 ही कॉमन आ रहा है, और 16 32 8 का एलसीएम लेंगे तो 32 आएगा। तो आंसर होगा 7/32, ऑप्शन डी। आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7 पे। देखिए यार दो संख्याओं के
HCF और LCM इतने इतने, कहता है जी दो संख्याओं का HCF जो है वो 11 है और LCM जो है वो मेरे प्यारे बच्चों 385, तो संख्या क्या होगी? देखो दोस्त, दो बातें समझना। पहली चीज तो ये, हम टाइप 5 पढ़ रहे हैं ना, कौन सी है? टाइप 7। तो टाइप 7 में एक लॉजिक समझिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई दो संख्याओं का HCF अगर H है और संख्याओं का अनुपात A अनुपात B, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि संख्याएं हो जाएंगी HA और HB। आपने कहा हाँ सर ये बात तो पल्ले पड़ रही है। अब मेरे बच्चे जब मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊंगा तो एलसीएम में क्या होगा? H कॉमन आ जाएगा, बचा क्या? A इंटू बी। तो मैं एक बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बाबू कि जो एलसीएम होता है ना वो हर हाल में HCF से भाग होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम बेसिकली HCF का ही मल्टीपल होता है। यानी अगर HCF H है ना तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं किसी नंबर, किन्हीं भी 10 संख्याओं का, दो संख्याओं का अगर HCF H है तो एलसीएम हर हाल में HCF का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक बात यहां से भी दिमाग दौड़ाइए कि दो नंबर के एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वही उन दोनों संख्याओं का भी प्रोडक्ट होता है। जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो दोनों संख्याएं क्या थी? एक संख्या थी HA और एक संख्या थी HB। आपने कहा जी ओके। और मैं कहूं कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या था? H था। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या था? HA इंटू B था। तो इनका प्रोडक्ट करके देखोगे तो देखो H स्क्वायर A भी आया, यहां पे भी H स्क्वायर A भी आया। तो किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो वही होता है जो उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? आइए अब इस सवाल पे आ जाए। तो पहली चीज तो ये कि अगर दो संख्याओं का HCF 11 है तो दोनों ही संख्याएं 11 से भाग जानी चाहिए। 11 से कौन कौन सी भाग जा रही है वो देखते हैं। ये नहीं जा रही, हटा दो। ये दोनों 11 से भाग जा रही, 11 से भाग जा रही। अच्छा एक बात और भी यहां नोटिस करिएगा कि जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है उससे कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15 और 30, इनका एलसीएम बताइए मेरे पे बच्चों क्या होगा? तो एक कॉन्सेप्ट और नियम ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, यहां पे कितना है? 30। या तो वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या दोनों संख्याएं या दसों संख्याएं होंगी तो वो उनसे एलसीएम बड़ा होगा। यानी एलसीएम या तो उन संख्याओं में किसी एक संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं तो उन सभी संख्याओं से एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। या तो उल्टा बोल रहा हूं, या तो दो जितनी भी संख्या है वो एलसीएम के बराबर उनमें से कोई एक हो सकती है, या वो सारी की सारी संख्या एलसीएम से छोटी होगी। तो इस सवाल पे अगर ध्यान दूं तो एलसीएम में 385, तो दोनों संख्याएं हर हाल में 385 से के बराबर या उससे छोटी होंगी। तो 770 तो नहीं हो सकती, बड़ा हो जाएगा। अब ये दो मेरे ऑप्शन बचे, चेक करते हैं। चेक कैसे करें जी? सर आप एक तरीका बताया रहे कि भैया, कौन सा तरीका बता दिया मैंने ऐसा तुम्हें? आओ, पहला तरीका आप ये बता दिए कि सर एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। एलसीएम 385, HCF 11, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 11 5 55, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, 3 और 1 4, 4235 आएगा। अब ये देखिए किन दो का प्रोडक्ट 4235 आ रहा है? इन दोनों का आएगा, इन दोनों का आ रहा है, इन दोनों का भी आ रहा है। हाँ, तो एक तो ये तरीका। दूसरा जो हम सीखते हैं लॉजिक, वो कि संख्याएं मान लेते हैं 11x और 11y, यानी हमने अनुपात मान लिया xy, तो एलसीएम आएगा 11x गुना y। ये है 385, 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 5 55। यानी मेरे बच्चे x और y ऐसे दो नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि हमने इन दोनों संख्याओं का अनुपात x अनुपात y माना है।
तो एक्स और वाई ऐसे दो नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 35 आएगा। तो क्या क्या हो सकता है सर? 1 और 35 हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है। तो मेरे बच्चे 1 और 35 लूंगा तो संख्या हो जाएगी 11 एकम 11, और 11 गुना 35 होगा 385। और अगर 5 और 7 लूंगा तो 11 5 55 हो जाएगा, और 11 7 77 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है कि भाई दोनों जोड़े ठीक है। 11 385 भी हो सकता है, 55 और 77 भी हो सकता है। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है भाई थोड़ी सी क्लास बड़ी ले जाएंगे, लेकिन इसे इस टाइप को जो चल रही है इस टाइप को आज खत्म कर लेंगे। कह रहा है जी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है, संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे बाबू ये बताइए, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ मेरे बच्चे 7 है, संख्याएं मान लेते हैं एक्स अनुपात वाई, तो ये तय हुआ कि संख्याएं 7x और 7y होंगी। हमें इनका जोड़ निकालना है, तो जोड़ेंगे तो 7x जमा 7y होंगे, बिल्कुल ठीक है, यानी 7 इंटू एक्स प्लस वाई होगी। तो पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 से भाग होना चाहिए, क्योंकि योग पूछा है। और ये अब दूसरा, अब दोनों का एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा जी? 7 गुना एक्स गुना वाई, ये है 140, ये एलसीएम हुआ। 7 से काटेंगे 20 आया। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 20, लेकिन उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। तो एक हो सकता है, एक 20 हो सकता है, 2 और 10 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। आप कहेंगे सर 2 और 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो या तो 4 5 होगा या 1 20 होगा। अगर मेरे बच्चे में 1 20 ले लूंगा, अगर मैं 1 20 ले लूंगा तो एक संख्या 7 एकम 7 हो जाएगी, तो दूसरी हो जाएगी 7 20 140। जबकि उसने कहा कि हर एक संख्या जो है वो 20 और 45 के बीच में, हर एक संख्या जो है वो 20 और 45 के बीच में। तो ये ऑप्शन तो कट गया। 4 और 5 लेंगे तो 7 चौक 28 और 7 5 35, यानी संख्या 28 और 35 हो सकती है। आपने कहा ये बात ठीक है। अगर 28 और 35 होंगी तो जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी 63 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी 4 और 5 है तो 4 और 5 9, 9 7 63 मेरा डायरेक्ट आंसर है। क्या था जी? दो नंबर है और वो 3 डिजिट के नंबर है, इनका एचसीएफ है 29। तो संख्याएं मान लेते हैं 29x 29y। एलसीएम होगा जी 29x इंटू वाई, और ये बराबर है 4147 के। सवाल में कह रहा है जी इन दोनों ही संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ आएगा 29 गुना एक्स प्लस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू का उत्तर हमें बताना है, और ये चीजें हमें दे रखी है। पहले इतनी बात पढ़िए। मेरे बच्चे अब हम कर ये सकते हैं कि हम इसे ऑप्शन से भी ले जा सकते हैं और मेरे बच्चे इसे सोल्व भी कर सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन से ले जाता हूं। अगर मैं ऑप्शन से लेके जाऊंगा तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा 29 का मल्टीपल होना चाहिए। भाग दे के देखिए कौन सा भाग जा रहा है। भाई 966 को भाग दे के देखते हैं। तो भैया 29 दूनी यानी होगा कितना? 30 दूनी 60 होता है, और 29 तीय करें, 30 तीय 90, 3 3 निम 27, और 3 दूनी 6 2 8, 29 तीय 87, 16 में 7 गया मेरे बच्चे तो आया 9। 96 भाग होता ही नहीं है, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर ही नहीं, यानी ये तो मेरा आंसर नहीं है। अब है जी 696 कि 696 भाग होता है, तो भाई 29 दूनी होता है 58, बचा 9 में 8 गया 1, और 6 में 5 गया 1। अब 4 से भाग जाएगा, 4 3 12, हाँ ठीक है 120 हो जाता, 4 116, यानी ये भाग जा रहा है। अब जो भी भाग जाएगा वो 600 की नजर में
तो या तो इससे 29 छोटा होगा या 29 बड़ा। तो देखो क्या इनके बीच में 29 का डिफरेंस है? आप कहेंगे जी नहीं, 9 9 18 नहीं आएगा। भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 29 का है भाग होने के लिए? नहीं। क्या इन दोनों में 29 का है? नहीं सर। 9 और 6 15 होता है, 9 और 9 18 होता है, कोई सा भी नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी 29 से भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ये तो है शॉर्टकट ऑप्शन से जाने का। डिटेल में करना है तो 29 से काट पीट मचाओ, 29 से कम 29, 29 घटाएंगे भैया तो ये बचा 12। 29 चौका किया था तो ये आया 116, तो बचा 8, 29 थी 87, 143। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हमें ऐसे दो नंबर लेने जिन्हें गुना करें तो 143 आए, लेकिन वो दोनों के दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो आप कहेंगे सर इसका तो एक बहुत स्टैंडर्ड फैक्टर है 11 और 13, 1 और 143, यही दो बने। अब सर 1 और 143 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 143 और 1 में ले लूंगा तो 144 आ जाएगा, गुना करूंगा तो बहुत बड़ा उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो बचा 11 13, तो 11 और 13 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे कितना आएगा? 24, 24 गुणा 29 करोगे तो 696 मेरा राइट आंसर। हाँ या ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए आगे। कह रहा है जी दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो HCF मान लेते हैं H है। तो संख्याएं हो गई 2H और 3H, क्योंकि अनुपात दे रखा था। तो एलसीएम हो गया H। भाई एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है सर जो कॉमन नंबर है वो पहले उठा लो, बाकी जो बच गया वो सब टेक दो। तो जो एलसीएम है मेरे बच्चे वो 54 है। तो 3 दूनी 6, 6 नीम 54, तो HCF निकल के आएगा 9। बहुत बढ़िया, HCF 9 निकल के आया। तो कह रहे जी संख्या बताइए, तो एक संख्या होगी 9 दूनी 18 और एक होगी 9 30 27। तो 18 और 27, 8 7 15, 2 1 3 1 4, 45। यानी दोनों संख्याओं का योग होगा मेरे बच्चे 45। ऑप्शन सी। कहता है जी दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF और एलसीएम क्रम से इतना इतना है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तय रहा कि अगर संख्याओं का HCF 3 है तो संख्याएं हो जाएंगी 3x और 3y, अनुपात ले लिया XY। तो कह रहे जी इनका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ये है मेरे बच्चे 105। और कह रहे जी इनका योग, तो योग हो जाएगा जी 3x प्लस 3y बराबर 12 ना 36। 3 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो x प्लस वाई आएगा 12। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 35 और उनके जोड़ करें तो आए 12। गुना करें तो 35, जोड़ करें तो 12। क्या क्या हो सकता है जी? तो देखो जी 5 और 7 ही हो सकता है। 5 7 35 और 5 और 7 12 सेट हो रहा है। तो यानी संख्याएं जो होंगी वो 5 3 15 होंगी और 7 3 21 होंगी। लेकिन कह रहा है जी मुझे जो उत्तर चाहिए वो इनके उल्टे का जोड़ चाहिए, माने 1/15 और 1/21, इनके उल्टे का चाहिए, व्युत्क्रमों का योग चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? सवाल में ये कह रहा है कि भाई मुझे इन संख्याओं का योग नहीं चाहिए, उनके उल्टे यानी व्युत्क्रमों का योग चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चे? इनका जोड़ चाहिए। तो 7 3 21, 7 5 35, एलसीएम ना 5 3 15 है ना, और 7 3 21, तो 21 5 105, एलसीएम आया 105। 15 7 105 और 21 5 105, ये आया 7 5 12, 12/105 आया। काटोगे 3 चौक 12, 3 35, तो 4/35 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए जी कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। कहता है एलसीएम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एचसीएफ का 12 गुना है। मतलब देसी भाषा में बोले तो एचसीएफ को अगर मैं एच कह दूं तो एलसीएम हो जाएगा 12H। हाँ जी। कहता है इन दोनों का जोड़ है 403, तो जोड़ेंगे तो 12 और 1 13H। 13H जो है वो 403 है। सोल्व करेंगे तो H की वैल्यू आएगी 13 3 39
13 एकम 13, HCF आया मेरे बच्चे 31। अब कहता है जी एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा जी इनका एलसीएम में 12H है, बिल्कुल ठीक है। HCF आ गया 31, एलसीएम में 12H, और मेरे बच्चे HCF हमने निकाल दिया 31। कह रहा जी एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या बताइए। अब आप ये बात जानते हैं कि सर आप बताए रहे कि एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बिल्कुल। तो एलसीएम है जी 12H यानी 12 गुना 31, और HCF कैलकुलेट किए 31। एक नंबर 93 है तो दूसरा नंबर बताना क्या हो। देखिए जी कटिंग करते हैं, 31 थी 93, 3 चौक 12, तो जो सेकंड नंबर निकल के आया वो 4 एकम 4, 4 थी 12, वो 124। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का 2 गुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर 4 है। छोटी संख्या कितनी है? कह रहा था एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज डबल ऑफ द बिगर नंबर। भाई दो नंबर है, एक स्मॉलर है एक बिगर है, तो हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई इनका जो एलसीएम है वो कुछ और नहीं, ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर है, बड़े नंबर का 2 गुना है। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताना यार, दो नंबर है, एक नंबर x है और एक नंबर y, और y इसमें बड़ा नंबर है, और मैं ये कह रहा हूं कि भैया इनका एलसीएम जो है वो डबल ऑफ y, 2 ऑफ y है। तो इस बात का मतलब ये रहा कि भाई एलसीएम जो होता है उसमें क्या रहता है, एलसीएम में हम ये देखते हैं कि ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो इससे भी भाग हो जाए और इससे भी भाग हो जाए। एलसीएम ऐसा ही तो नंबर होता है जो इससे भी भाग हो और इससे भी भाग हो। तो y से भाग हो रहा है और x से भी भाग हो रहा है, तो x से भाग होने के लिए 2y चाहिए था। अब आते हैं सवाल पे वापसी। उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर। कहता है जी इनमें छोटी संख्या यानी s और इन दोनों का जो HCF है लेट से h, इनका डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो कहता है जी छोटी संख्या बताइए क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों छोटी संख्या बताइए कितनी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मैं ये मान ले रहा हूं कि भाई दोनों संख्याओं का HCF h है, दोनों संख्याओं का HCF h है, बिल्कुल ठीक है, और संख्याओं का अनुपात x अनुपात y। आपने कहा जी ठीक है, आपने दो संख्याओं का HCF h मान लिया और संख्याओं का अनुपात x अनुपात y। तो और मैं ये मान रहा हूं कि y जो है वो बड़ा है और x जो है वो छोटा है। दिस इज स्मॉलर रेशियो, दिस इज लार्जर रेशियो। तो संख्याएं क्या होंगी HY और HX। तो बड़ी संख्या होगी HY और छोटी संख्या होगी HX। बिल्कुल ठीक है। मैं कहूं यार इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो आप कहेंगे जी जो कॉमन है पहले वो निकालो, फिर जो बच गया वो ले लो। और सवाल में कह रहा है कि इनका जो एलसीएम है वो बड़े नंबर का यानी HY का डबल है, बड़ी संख्या का डबल है 2 से। तो देखो यार h से h गया, y से y गया, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे जी हाँ समझ में आ गई बात। अब कहता है जी स्मॉलर नंबर ले लो दैट इज HX माइनस HCF हमने h माना था। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे। और x की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 2h। आराम से मेरी बात समझो, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो यानी छोटा जो नंबर है वो 2h आया, तो यहां रख देता हूं 2h। कहता है जी ये वाली वैल्यू है 4। आराम से समझो भाई, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी 2, सवाल ने यही कहा कि भाई 2h जो है यानी x की वैल्यू 2 है तो 2h होगी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या और HCF का जो डिफरेंस है वो 4 है।
तो घटाएंगे 2h में h गया, h आया, h की वैल्यू आई मेरे बच्चे 4। तो अब हमसे पूछ रहे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या थी 2h, तो h की वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी 8, तो मेरे बच्चों छोटी संख्या हो गई 8। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा मेरे बच्चे यहाँ करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 4 संख्याएं ए बी सी डी, 4 नंबर है मेरे बच्चे ए बी सी डी। आउट ऑफ 4 नंबर ए बी सी डी, ईच पेयर ऑफ नंबर हैज द सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहता है 4 संख्याएं ए बी सी डी, सवाल में कह रहा है कि इनमें सभी में हर जोड़े में भी जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, सभी का कॉमन फैक्टर जो है, यानी सभी का एचसीएफ एक ही है, यानी इसमें भी एचसीएफ एच है, तो इसका भी एच है, इसका भी एच है, इसका भी, यानी सभी में एचसीएफ एच ही आ रहा है। अब कह रहा है जी ए और बी का लघुत्तम समापवर्त्य 310 है, सी और डी का एलसीएम 600 है, तो सभी 4 संख्याओं को उच्चतम समापवर्त्य ज्ञात करें। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन सारी संख्याओं का एचसीएफ एच, रेशियो है इनका एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो यानी एक्चुअल में संख्याएं हो गई एच एक्स एच वाई एच जेड और एच डब्ल्यू। आपने कहा हाँ ये बात भी अपने को धीरे धीरे पल्ले पड़ रही है। अब आ गया, अब सवाल में ये कह रहा है मेरे बच्चे कि भाई पहली दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों पहली दोनों का एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चे एच एक्स वाई। कहता जी ये है 310 ना 310, हाँ माफ करिएगा। उसके बाद कह रहा था सी और डी का एलसीएम, सी और डी का एलसीएम क्या आएगा एच जेड डब्ल्यू। इनका एलसीएम है 651, इनका एलसीएम है मेरे बच्चे 651। तो कह रहा भाई इन दोनों का एचसीएफ, मतलब इन सारी संख्याओं का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, सवाल ने बात पहले ही बोली कि भाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि कॉमन आता तो ये रेशियो ही नहीं होते। भाई उसने ये खुद ही तो कहा कि इन सभी का जो एचसीएफ है वो एच ही है, हर जोड़े का भी एचसीएफ एच है। ऐसा नहीं कि इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, ना इन दोनों में आएगा, ना इनमें आएगा, ना इनमें आएगा, किसी में कुछ कॉमन नहीं आएगा। और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे आपस में को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 310 के अंदर भी एच मौजूद है, और मेरे बच्चे 651 के अंदर भी एच मौजूद है, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू में कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वही मेरे बच्चे आपका एक्चुअल में एच होगा। अब 310 और 651 का एचसीएफ निकालते हैं। भाई 310 के फैक्टर करें तो 31 गुना 10 आता है, 10 होता है 2 गुना 5, और मुझे निकालना है एचसीएफ, तो ये तय रहा कि इन दोनों में 2 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि ये ओड है, ना 5 कॉमन आएगा, तो बचा क्या 31, 31 हो सकता है, 31 दूनी 62, बचा कितना मेरे बच्चे 3, 31 से कम 31 भाग पड़ा, यानी एचसीएफ आया 31, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हुआ 31। यानी आपको पेपर में सवाल में क्या करना है, सर पेपर को मारो गोली, अभी कॉन्सेप्ट समझो कि अगर ऐसे 4 संख्याएं दे दे, और अगर 4 संख्याएं दे दो और कहे कि हर एक जोड़े का एचसीएफ सेम है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो पहले 2 का जो एलसीएम होगा और आखिरी 2 का जो एलसीएम होगा, इन दोनों में ही जो कॉमन आएगा सबसे बड़ा नंबर, वो एक्चुअल में उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही होगा। तो हम डायरेक्ट यहां से कर सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई किन्हीं 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात 11:16 है, तो इन संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का अंतर क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं होगी 11h और 16h, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, तो h इंटू 11 इंटू 16, बिल्कुल ठीक है। और एचसीएफ कितना है जी h, और सवाल ने यही तो कहा कि भाई इनके एचसीएफ और एलसीएम
का योग दे रखा है 4956, बिल्कुल ठीक है। 11 को 16 से करेंगे, 6 6 1 7, 176 है, 176 और 177, तो 177 गुना एच, तो 4956। बहुत सुंदर। अब कैलकुलेशन करो और भाई एच की वैल्यू निकालो। देखो कि 4956 को किससे भाग दे भाई, देखो 7 को किससे भाग दें, 6 7 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28, यानी 4 से नहीं 5 6 7 42 6 8 48 8 7 56, यानी एच की वैल्यू जो भी होगी उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो 8 से तो जाएगा नहीं, 18 से देखो, 18 7 126, 18 7 126 और 12 26 और 12 भाई, 18 7 156 15, 26 और 15, 6 5 11, 2 1 3, 1 2 1 3 1 4, 141 आया, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा। देखना भाई किससे भाग जा रहा है। बट 18 से तो मेरे भाई ये कम रह रहा है, फिर 28 से करके देखो। देखो जाना ही 8 से, यानी हर हाल में 177 गुना, या तो ये 8 होगा या 18 होगा या 28 होगा या 38 होगा, इन्हीं से भाग जाएगा। अब मेरे भाई अगर मैं यहाँ 30 ले लेता हूं तो 17 3 51 वो ज्यादा चला जाएगा। अगर मैं यहाँ 20 ले लेता हूं तो 17 दूनी 34 कम रह जाएगा, यानी 28 से भाग जाएगा। इसका मतलब एच की जो वैल्यू आएगी वो हर हाल में 28 आएगी। आपने कहा सर सही कैलकुलेशन। देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें सोचनी पड़ेगी। अब एचसीएफ आ गया 28, तो सवाल में कह रहा है जी दोनों का अंतर बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये है आपका एचसीएफ और ये है आपका एलसीएम। कह रहा है जी दोनों का अंतर बताओ। तो 16 11 कितना हुआ भैया, तो यह हुआ 176, 176 में एचसीएफ कितना हुआ एच। तो अगर मेरे बच्चे आपका एलसीएम जो आया वो 176 एच आया और एचसीएफ एच है, तो बेसिकली इनका डिफरेंस आएगा 175 एच और एच की वैल्यू 28। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। अब देख रहे हैं कि भैया ये 25 है और ये 4 है, तो यानी देखो ध्यान से दिमाग दौड़ाओगे तो कितनी जीरो आएंगी आखिर में। ये 25 का फैक्टर है, मतलब 25 का मल्टीपल है, और ये 4 का मल्टीपल है, तो 25 चौको 100, यानी आखिरी में 2 जीरो आनी चाहिए, और 2 जीरो मेरे बच्चे केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज डी। तो यूनिट डिजिट से भी चेक करो, आखिरी 2 अंक से चेक हो गया। आइए भाई, आइए आपका इंतजार था। कह रहा जी देर आर टू नंबर विच आर ग्रेटर देन 21 एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर दिस एंड दिस। कहता है दो संख्या 21 से बड़ी, उनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। तो भैया संख्याएं मान लेते हैं 21x 21y। अब बाबू एक बात बताओ, अगर मैं इनका एलसीएम पूछूं तो आप कहोगे जी 21x गुना वाई, और ये मेरे बच्चे 3003। अब यहां दिमाग आएगा आपको छोटी छोटी बातों का। 3003 को 3 गुना 1001 लिख सकते हैं, और मेरे बच्चे कितनों बार बताया कि 1001 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13। बहुत कम आना डाटा। जब इसे काटने जाओगे तो 21 होता है, 7 21 कट जाएगा, तो बचा कितना 11 गुना 13। इसका मतलब x इंटू वाई, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 11 गुना 13 यानी 143 हो, क्योंकि ये कट लेगा 21 से। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन 143 है लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन ना आए, क्योंकि एक्स वाई मैंने रेशियो लिया। तो आप कहेंगे 1 और 143 और 11 और 13। मेरे बच्चे ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 ले लूंगा तो 21 से कम 21, एक संख्या 21 आ गई, जबकि सवाल ने कहा कि भाई दोनों ही संख्या 21 से बड़ी है, तो इसलिए कैंसिल हो गया। अब बचा कितना मेरे बच्चे 11 13। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो जोड़ोगे इन दोनों को तो 21 कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई, तो 11 और 13 24, तो 21 गुना 24 मेरे बच्चे राइट आंसर। इकाई अंक पकड़ोगे तो 4 एकम 4 आना चाहिए इकाई अंक, तो ना इसमें है ना इसमें। अब मेरे बच्चे 3 से ये भी भाग जा रहा है, 3 से यानी 9 से भाग जाना चाहिए, तो 5 4 9 ये भाग नहीं जा रहा, तो वो मेरा आंसर, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर।
देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दे रखा है। कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस भी दे रखा है। योग है 1288 और डिफरेंस है 1232। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के जोड़ का आधा। तो 8 2 10, 8 3 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, 2520 का आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 1260। तो 1260 में क्या जोड़ेगा, 88 आ जाए तो एचसीएफ आएगा सर 28। अब एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों संख्याएं मान लेते हैं 28x है, दूसरी 28y है। कह रहा है जी दोनों का जोड़ दे रखा है 392, दोनों संख्याओं का योग 392 है। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई 28x प्लस 28y का जोड़ है 392। अब देखो यार, 8 से 8 चौक 32, 14 पे जाएगा, यानी 14 से काटोगे इसे पूरा तो x प्लस वाई की वैल्यू आई 14। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढ दीजिए जिनका जोड़ हो 14 और जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो आप क्या कहेंगे जी, देखो जी 1 और 14 आएगा, 2 और 12 आएगा, 3 और 11 आएगा, 4 और 10 आएगा, 5 और 9 आएगा, 6 और 8 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां ये तो तय रहा कि ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो इवन है, यानी या तो आपका आंसर ये वाला रहेगा यानी 3 और 11 रहा, 5 और 9 रहा, इसके अलावा तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब मुझे एलसीएम भी दे रखा है जी 1260। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम क्या होता है, बस लास्ट सवाल है, इसका तो क्लास छोड़ रहे हैं मेरे भाई। तो एलसीएम 1260 है, तो एलसीएम होता है एचसीएफ यानी 28 गुना में x इंटू वाई, ये वैल्यू 1260। भाई एलसीएम यही तो होता है मेरे भाई। अब मेरे बच्चे से भाग दोगे तो ये आएगा x इंटू वाई कितना, 45। तो अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 45 आए, जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, और जोड़े तो मेरे बच्चे 14। तो आप कहेंगे जी 5 और 9। तो हमसे सवाल में कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर हो जाएगा मेरे बच्चे 28 इंटू में x माइनस वाई, और मेरे बच्चे x और y का डिफरेंस 9 में से 5 गया 4, तो 28 गुना 4 मेरा आंसर होगा। तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मेरा राइट आंसर होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।